पाँचवा महीना माँ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है और बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है एनामली स्कैन करवाते हैं या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसमें बच्चे के एक एक ऑर्गन को देख के बताया जाता है कि आपका बच्चा सही है कि नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे और बाकी सारी बातों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पाँचवें महीने में को हम जो 17 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते का टाइम होता है उसको पाँचवा हफ्ता कहते हैं। पाँचवें हफ्ते में माँ को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माँ को बच्चे के मूवमेंट का पता चलता है। शुरू में ऐसा लगता है हल्का हल्का कुछ हिल सा रहा है, कुछ फड़क रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो माँ को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे बच्चे की जो किक्स हैं वो भी बच्चे को माँ को इस टाइम पे महसूस होती हैं। दूसरी चीज़, जो माँ की बेली है, जो पेट है, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब जो आपकी नाभि है उससे थोड़ा नीचे तक ये बच्चा आपको अच्छे से फील होगा। अगर आप पतली दुबली हैं तो तब भी आपको ये फील होना, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पे वेन्स का कंजेशन होता है, तो इस टाइम पे जो है वेन्स आपकी इजीली रप्चर होने का डर रहता है। तो इसकी वजह से आपको दांतों में से आपके हो सकता है हल्का फुल्का ब्लड आ जाए, हो सकता है नोज से ब्लड आ जाए, किसी किसी के पैरों में, हाथों में नीले नीले से निशान भी पड़ने लग जाते हैं। दूसरा, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो इस टाइम पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में आपको निशान दिखना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो सिम्टम्स आपके शुरू के 3 साढ़े 3 महीने जो आपको परेशान कर रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। जैसे उल्टी का मन करना, या आप बहुत ज़्यादा थके थके जो महसूस करते थे, बुखार सा लगता था, खाया नहीं जाता था, उन सब में आपको बहुत आराम मिल जाता है। अगर आपको शुरू में भूख नहीं लगती थी तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अब जो हम सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मना करते थे, वो इस टाइम पे अलाउ कर दिया जाता है, अगर आपके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया होना। एक्सरसाइजेज इस टाइम पे अलाउ कर दी जाती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज होती है, भागना, उछलना, दौड़ना, वो सब अभी भी अलाउ नहीं किया जाता है। पूरी प्रेगनेंसी वो अलाउ नहीं किया जाता। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। अब जो बच्चा है वो आपका करीब एक छोटे बनाना के साइज़ का, या जो एवोकेडो होता है उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा वाला, उसके साइज़ का हो जाता है। जो बच्चे का वज़न है वो 5 महीना ख़त्म होने तक करीब आधा किलो के आसपास का आपका बच्चा अब हो जाता है। बच्चे के अंदर वर्निक्स कैसियोसा डेवलप होता है। ये जो बच्चा जब पैदा होता है तब भी बच्चे को जो वाइट वाइट सा लगा होता है, ये वो चीज़ है। बच्चा क्योंकि पानी के अंदर रह रहा है तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, लैनिगो, ये डेवलप होते हैं। ये जो बच्चे में आपने देखा है छोटे छोटे से बाल होते हैं जो बाद में निकाले जाते हैं लुपड़ी उपड़ी करके, ये वो चीज़ होती है, वो भी बच्चे में डेवलप होने लग जाती है। बच्चे का ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होता है। बच्चा हिचकियाँ ले सकता है, बच्चा मुंह में अंगूठा डाल सकता है, जो कि अल्ट्रासाउंड में आपको दिखा भी सकते हैं अगर उस टाइम पे ले रहा होता है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिससे जो बच्चे के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनका पता चल जाता है। ये डिफेक्ट तो बच्चा दिस टाइम बनता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बन हो जाते हैं, लेकिन इनका पता जो है तभी चलता है जब बच्चा बनेगा। ये इसी टाइम पे होता है 18 to 22 वीक से। जैसे कि जेनेटिक डिफेक्ट, जैसे कि कभी कभी बच्चे का सिर नहीं बनता है, कभी कभी बच्चे का जो है स्पाइन वो बीच में जुड़ती नहीं, अलग रहती हैं, तो स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। अगर आपके पहले बच्चे में भी ऐसी दिक्कत हुई है फिर तो ये टेस्ट आपके लिए कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है। दूसरा, एमनियोसेंटेसिस होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे के चारों तरफ का पानी होता है तो एक नीडल डाल के अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो फ्लूइड निकाला जाता है, उससे जो है देखा जाता है। अगला लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है। ये बहुत बड़ा अल्ट्रासाउंड होता है, 20-25 मिनट, आधा घंटे का इसमें टाइम पूरा लगता है। इस अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे का एक एक ऑर्गन अच्छे से देखते हैं कि वो प्रॉपरली बना है कि नहीं बना है। कभी कभी बच्चे में जो है, जैसे बच्चे का सिर नहीं बना है, कभी पेट की दीवार नहीं बनी होती, सारे ऑर्गन बाहर होते हैं, तो ये अगर टाइम पे पता चल जाता है तो टाइम पे प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए, जो इंडिया में जो MTP की एक्ट है 1971 की, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप 20 हफ्ते से पहले पहले ही अबॉर्शन करा सकते हैं, वो भी रीज़न के साथ। उसके बाद आप नहीं करा सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे की वायबिलिटी की एज है वो इंडिया में है 7 महीने, यानी कि 7 महीने का बच्चा ही जी सकता है। बाकी इंडिया में इतने चीज़ें नहीं हैं जो कि अब कम टाइम का बच्चा आपका जी सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर
और शुगर की आप जांच कराते रहेंगे, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर वैसे भी नॉर्मल है तो जिनका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ता है, जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो 5वें महीने के बाद ही बढ़ता है। बाकी ये बीपी कैसे कंट्रोल रखना है इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। अब कौन कौन सी आपको दवाइयाँ इस टाइम पे लेनी चाहिए। देखिए, आयरन और कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चौथे महीने से आपका दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको लेना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है आपकी। दूसरा होता है प्रोटीन पाउडर, ये जो DHA के साथ होता है वो आप लें, इससे जो बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है वैक्सीन इसमें लगती है टिटनेस टॉक्सॉइड की वैक्सीन। देखिए, जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद 2 टिटनेस की वैक्सीन लगती है 1 महीने के गैप में। तो ये आपकी पहली भी हो सकती है, और अगर आपने पहली लगा रखी है तो 1 महीने के बाद ये दूसरी वैक्सीन आपको लगनी ज़रूरी है। अगला, अगर आप फ्लू की वैक्सीन नहीं लगी तो फ्लू की भी आप इस टाइम पे लगवाना है। खाना देखिए, आपको पता है हेल्दी लेना होता है, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम लेने चाहिए। लेकिन कुछ और बातें हैं, जैसे आपको 2 लोगों के लिए खाना नहीं खाना है, आपको सिर्फ 300 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, जो कि आप 1-2 फ्रूट लेंगे उससे ही पूरी हो जाएगी। खाने में ड्राई फ्रूट ज़रूर लें, थोड़े लें, लेकिन जैसे कि आप 5 बादाम रात को भिगो दें, 5 बादाम ले लें, 2 अखरोट ले लें, 1 अंजीर ले लें, 4-5 किशमिश ले लें। इतने ड्राई फ्रूट्स आप लें, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिन भर में कम से कम 2 फ्रूट ज़रूर लें। अगर आपसे फल ऐसे नहीं खाए जा रहे हैं, उसकी स्मूदी बना लीजिए, जूस बना लीजिए। स्मूदी बनाएंगे तो दूध भी रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद है। दही या छाछ अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें, लेकिन अगर छाछ ये ले रहे हैं तो आप 2 बजे से पहले पहले लें, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये हेल्प आपकी ज़रूर करता है डाइजेशन में। दूसरा, पानी आपके अंदर, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लेमन वाटर, एक दिन लेमन वाटर